हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। तो इसी एक लेक्चर में हम लोग सारे पॉइंट का डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री सर ग्रीक वर्ड ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राइगोनॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। तो ट्राई का मतलब हो गया सर 3 और गॉनॉन मतलब हो गया सर एंगल। मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब 3 हो गया, ये कोण, और ये सर माप से रिलेटेड है। तो जहां हम लोग बात करते हैं सर तीन कोण के मेजरमेंट यानी माप से बात होती है सर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है। तो तीन कोण की अगर मैं बात करूं तो सर इसकी बात होती है ट्राइंगल का। किसका? ट्राइंगल। इसमें हम सर बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है। तो एक खास बात तो आप ये जानते रहिए, समकोण त्रिभुज के सामने वाला हमेशा क्या होगा सर? ये कर्ण होगा। ठीक है। ठीक। और ये मान लीजिए थीटा है। थीटा के अपोजिट साइड क्या होगा सर? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लंब होगा। ठीक। जो बचेगा वो आधार। ठीक। यहाँ पे क्या देखा सर मैथमेटिशियन ने? इन्होंने सर रेशियो निकाला। ये कर्ण है तो इन्होंने क्या किया, ये AC अपान AB, AC अपान BC। ठीक है। और क्या देखा? AB अपान AC, AB अपान BC। और BC अपान AC, BC अपान AB, कुछ इस तरीके से। मतलब एक बार क्या किया, यानी इसमें AC में AB का डिवाइड किया, AC में BC का डिवाइड किया, फिर AB में BC का डिवाइड किया, AB में AC का डिवाइड किया, BC में AB का डिवाइड किया, BC में AC का डिवाइड किया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कुल 6 अनुपात आते हैं सर। इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं सर। AC अपान AB का जो नाम दिया गया, AC अपान AB, देखिए सर ये कर्ण अपान यहाँ से क्या है, ये इसको मैं सर यल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? चलिए, तो ये क्या है? L है। तो कर्ण बटा लंब इसको बोला गया है सर, इसको साइन क्या है? इसको कोसेक थीटा बोला गया। क्या बोला गया सर? कोसेक थीटा। तो अगर मैं बात करूं जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
AC अपान BC, AC क्या है, AC तो कर्ण है और BC क्या है, आधार। तो कर्ण बटा आधार को सर क्या बोला गया सर, सेक थीटा, क्या बोला गया। और ये AB अपान AC, AB अपान AC लंब बटा कर्ण, क्या है ये, लंब बटा कर्ण है। इसको सर ये साइन थीटा है, क्या है ये, साइन थीटा। AB अपान BC, AB अपान BC ये लंब बटा आधार है, ये क्या है, इसको tan थीटा बोला गया, क्या बोला गया सर, tan थीटा। BC अपान AC, BC अपान क्या है, AC आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण है, ये क्या है सर, ये cos थीटा बोला गया। और BC अपान AB देखो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब को सर क्या कहा गया सर, ये cot थीटा, कुछ इस तरीके से। ये सारे क्या है ये, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको देखने को मिले, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखने को मिले। तो हमने क्या देखा कि, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। इसका लॉजिक ये है, SCT अपान CSC इक्वल टू लाल बटा कक्का। तो यस से क्या हो गया सर, यस मतलब साइन थीटा, साइन, सी मतलब कास, टी मतलब टैन, जस्ट साइन के नीचे कोसेक है, कोसेक, एस मतलब क्या हो गया सर, सेक, सी मतलब हो गया कॉट। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, लंब बटा कर्ण, ठीक। सर कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा क्या है सर, आधार बटा कर्ण। सर टैन थीटा निकालना चाहूँ यहाँ से तो टैन थीटा क्या मिलेगा, लंब बटा आधार। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा सर, कोसेक थीटा निकालना चाहूँ तो कर्ण बटा क्या आएगा, लंब, और ये सेक थीटा क्या आएगा, कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो आधार बटा लंब, कुछ इस तरीके से। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ देखिए और भी काफी सारे पॉइंट हैं, जैसे मैं क्या रखा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस L को यहाँ डिवाइड कर दूं तो वन क्या आएगा, 1 K बाई एल। अब K बाई एल को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 कर्ण बटा लंब मतलब कोसेक थीटा है, तो क्या हो जाएगा ये, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या आएगा, कोसेक थीटा। तो इसी का उल्टा भी पॉसिबल है, मैं ये लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। सेकेंड वाला देख लो, मैं लिख रहा हूँ सर कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, आधार बटा कर्ण, इस ए को मैं यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ, के बाई ए, और ये कर्ण बटा आधार को मैं लिखूंगा सर सेक थीटा, क्या लिखेंगे सर, सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 क्या आएगा, कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड वाला क्या क्या रखा है इसने, tan थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटा आधार, इसको L को हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 क्या आएगा ये, a बाई एल। आधार बटा लंब को क्या लिखेंगे सर, कॉट थीटा, क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है
tan थीटा इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा सर अभी, लंब बटा आधार। तो मैं क्या कर रखा, कर्ण से पहले वाले में भी डिवाइड कर रहे हैं, कर्ण से दूसरे वाले में भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा सर, cos थीटा। चलिए एक पॉइंट तो ये भी हमको मिल गया, ये भी कुछ होता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन cos। नेक्स्ट पॉइंट ये है cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, तो कर्ण से इसने भी डिवाइड करते हैं, कर्ण से इसने भी हम डिवाइड करते हैं, आधार बटा कर्ण क्या आएगा cos थीटा, और लंब बटा कर्ण को क्या लिखेंगे सर, साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया सर। अब हम बात करते हैं सर इससे रिलेटेड, तो पहला क्वेश्चन बनाएगा सर टाइप 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रखा कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित को ज्ञात करो, ठीक है। नंबर 1 पहला पॉइंट देखिए क्या कर रखा है इसने, साइन ए साइन सी tan ए tan सी cos ए cos सी sec ए sec सी, कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीजें निकालनी है। चलिए ठीक, हमें क्या करना है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ट्राइंगल ए बी सी, तो बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। ए सी कितना है सर 5, बी सी गिवन है 4, तो सर हम यहाँ पे 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, मान लेता हूँ ये कोई एंगल है, तो ये आधार, ये क्या होगा, ये सर लंब हो जाएगा और ये आधार। तो यहाँ मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग स्क्वायर क्या आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना 5 स्क्वायर कितना सर 25 हो जाएगा, लंब कितना है सर, लंब तो मुझे चाहिए, आधार 4 के स्क्वायर 16, माइनस कर दो सर कितना आएगा 25 माइनस 16, ये कितना आएगा सर लंब स्क्वायर, तो लंब का मान, लंब स्क्वायर कितना, ये 9 आ जाएगा, तो लंब की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे, हमें क्या चाहिए, साइन ए क्या चाहिए, साइन ए निकालते हैं, तो साइन ए कैसे निकलेगा सर,
सबसे पहला पॉइंट है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ठीक है, देखो ए यहाँ पे ये है तो थीटा का मान यहाँ पे ए है, इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी, क्या हो गया सर, बीसी। और ठीक है, और कर्ण क्या हो गया सर, एसी। बीसी का मान कितना है सर, 4 है, और एसी का मान कितना है, 5। कुछ इस तरीके से मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन सी चाहिए सर। लंब बटा कर्ण मैं लिखूंगा, तो सी यहाँ पे है तो थीटा ये हो गया, तो इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, तो लंब क्या हो गया, ए बी। कर्ण आपका 90 के सामने हमेशा वही रहेगा, क्या है सर, ए सी। ए बी का मान कितना आया है, ये 3 आया है। ठीक है, ए बी का मान कितना निकला है, ये 3। ठीक है, और ए सी कितना है सर, 5। कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या चाहिए, मुझे tan ए चाहिए, तो tan ए भी हम सर फाइंड कर सकते हैं। देखिए tan ए हो जाएगा ये लंब बटा सर आधार। अब tan ए की वैल्यू चेक कर लीजिए, ये कहाँ है, ये तो ये है, इसके सामने वाला ये लंब BC। ठीक है, और ए के सामने तो ये हो जाएगा सर, ठीक है, आपका ए बी। क्या हो गया सर, ए बी। तो BC का मान देखिए, BC का मान कितना है, 4, और ए बी का मान कितना है, 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमको सर tan C चाहिए, तो tan C भी निकाल सकते हैं सर, लंब बटा आधार। तो C यहाँ पे ये है, इसके सामने वाला देखिए, C इसके सामने वाला ये होगा, ये आपका सर लंब ए बी हो गया। और अगर बात करेंगे इसी में, इसके सामने वाला ये हो गया ए बी, और आधार क्या होगा सर, ये बी सी। ए बी का मान कितना है, 3, और बी सी का मान सर 4 है। तो ये इस तरीके से आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें सर चाहिए कॉस ए। क्या चाहिए, कॉस ए। तो कॉस ए की अगर मैं बात करूं, कॉस ए कैसे मिलेगा सर, आधार बटा कहाँ से आएगा सर, कर्ण से। ठीक है, तो ठीक है, ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, आधार ये। ठीक है, आधार ए बी हो गया, और कर्ण आपका ए सी है। ए बी का मान कितना है, 3, ए सी का मान कितना है सर, 5 है। इस तरीके से आएगा। ऐसे आप कॉस सी, सेक ए और सेक सी, कुछ इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझे। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 कुछ इस तरीके से क्या रखा है इसने, क्या रखा कि त्रिभुज ए बी सी में सेक ए इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में सेक ए 3/2 है, तथा है तो साइन ए, साइन बी, सेक बी, tan बी, ठीक है, को ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं। कुछ करना नहीं, सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें देखो ए दिया है, ए पूछा है, बी पूछा है, बी पूछा है, बी पूछा है। तो जो इसमें नहीं है, ए बी सी में से किसकी चर्चा नहीं हुई है, सी की। इसका मतलब सी कहाँ होगा सर, सी राइट एंगल पे हो जाएगा। बाकी ए और बी चाहे जहां रख दो, तो मैं ए यहाँ पे रख दिया, बी यहाँ पे, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि सेक ए 3/2 लिखा है। सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान इसमें कितना है सर,
सर 3 हो गया। तो ए आपका ये है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो लंब तो हमको दिया नहीं है, आधार दिया है, तो आधार कितना है 2। हम इसको निकालेंगे सर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 और ये आधार 2 की स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 5। तो यल की वैल्यू आएगी सर √5। ठीक है, √5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है जरा देखिए, साइन ए लंब बटा कर्ण ये होता है सर। ए कहाँ पे है, ये है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा यानी BC, और कर्ण क्या हो गया सर AB। BC कितना है √5 और कर्ण कितना है सर 3, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए, साइन B। साइन B आपका क्या हो जाएगा सर, वो भी निकाल लेते हैं सर। ये लंब बटा कर्ण इसमें भी आएगा और B के सामने वाला ये इसके सामने वाला लंब हो गया, तो AC और कर्ण सर आपका AB है। AC की वैल्यू 2 है और कर्ण कितना है सर AB, तो 3 है। तो इस तरीके से निकलेगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या सेक B चाहिए, क्या चाहिए सेक B। ये क्या आएगा सर कर्ण बटा आधार, B कहाँ है यहाँ, इसके सामने वाला ये लंब होगा, तो आधार कौन होगा ये वाला, और कर्ण तो आपका AB है, आधार क्या है BC। ठीक है, तो B के सामने यहाँ पे क्या है ये लंब है, तो आधार आपका BC। तो AB कितना हो गया है 3 और BC कितना है √5, कुछ इस तरीके से, समझ गए ना। ठीक है सर। चलिए ये हो गया। ऐसे ही आप tan भी निकाल सकते हैं। tan भी क्या आएगा सर लंब बटा आधार, B कहाँ है देखिए सर, ये B है, ये इसके सामने वाला क्या होगा सर ये लंब होगा और ये आधार, ये 2 हो गया सर और ये √5, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। ये तो हो गया। अब आता है सर एंगल, किसकी बात होती है, देखिए हम इसमें जो है ट्रिक की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले दिया यहाँ पे थीटा और ये है 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक, ये 1 है, हमको क्या करना था 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 ये लाजिक के 4 पे एंडिंग है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी एंड 4 से यहाँ भी। तो ये जो वैल्यू आएगा इसी के स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या निकाल लो सर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 1, ये क्या आएगा सर √3/2, ये 2 2 जा 4, ये आएगा 1/√2, ये आएगा 1/2, ये 0, ये इसकी वैल्यू हो गई सर साइन की। साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब हमें काश चाहिए सर, तो मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को मैं ऐसे रख दूंगा सर, तो 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 कुछ इस तरफ, ये जैसे था वैसे
ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, साइन हो गया, कास हो गया, फिर tan भी निकाल के देखते हैं। हमें पता है सर tan निकालना है, देखो tan थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपान कास थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा tan 0 डिग्री अपान साइन 0 अपान कास 0। ठीक है, देख लो ऐसा ही लिखा है, tan 0 चाहिए तो साइन 0 अपान कास 0, साइन 0 अपान 0 कास 0 अपान 1। तो देखो साइन 0 अपान 0 और कास 0 अपान 1, यानी 0/1 बोले तो 0। तो देखो 1/2 में इसका डिवाइड करेंगे तो ये आया होगा सर 1/√3। सर इसमें इसका डिवाइड क्यों होंगे तो 1, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये √3 आएगा, और ये 1/0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी क्या आएगा सर। ठीक है, कुछ इस तरीके। अब हम कास में साइन के डिवाइड करें या फिर tan वाली वैल्यू को पलट दे सर, यहाँ से क्या आएगा कॉट, ये इन्फिनिटी वाला पहले इसमें आ जाएगा, √3 वाला यहाँ पे 1 ऐसे ही, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये 0 यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर सेक। चलिए हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो मुझे चाहिए sec 0, तो sec 0 बोले तो क्या हो जाएगा, sec 0 डिग्री मतलब 1/cos 0, cos 0 अपान 1, तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, sec 0 की वैल्यू 1। ठीक, अब ऐसे ही समझ लो 1 का उल्टा 1 हो गया, इसका उल्टा कर दो √3/2 का, तो 2/√3। इसका इसको पलट दो सर 1/√2 को, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे 1/2 का 2/1 यानी 2, तो 0/1 लिखा है ये, इसका उल्टा करेंगे सर 1/0 मतलब अनडिफाइंड इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा सर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही आपको क्या चाहिए सर, कोसेक चाहिए। क्या चाहिए, कोसेक। कोसेक साइन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है सर, कोसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा लिखो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा करेंगे सर 2/√3। ठीक, और ये 1 का उल्टा 1, मतलब इसी वैल्यू इसी सेक को हम ऐसे कर दें, देखो इन्फिनिटी यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। ये सर एंगल याद करने का बेहतरीन मेथड है। हाँ, काफी अच्छा ट्रिक है सर, इसको आप कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये देगा, निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। पहला है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे। इसका साइन 30 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। दूसरा है sec स्क्वायर 30 डिग्री, cosec स्क्वायर 60 डिग्री -2 sin 30। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं।
चलिए इसको देखते हैं। साइन 30 सर 1/2, cos 60 की वैल्यू कितना होता है सर? ये भी आएगा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ये आएगा सर 1/2 और ये 1/4 और ये 1/3। तो अभी इन्हीं का क्या करो सर, एलसीएम ले लो। 4 3 जा 12, तो 2 का डिवाइड इसमें 6, 6 1 जा 6, 4 का डिवाइड इसमें 3, 3 1 जा 3, 3 का डिवाइड इसमें 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4 1 जा 4, कितना आ गया 4 + 3 7, 7 + 6 तो 13 बाई क्या आएगा सर 12 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। चलिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 2/√3, इसका स्क्वायर कर दो। cosec 60 सर, sin 60 की वैल्यू 1/2, cosec 60 2 के स्क्वायर और sin 30 1/2, देख लो यही है sec 30, ये है cosec 60, सही है। देख लेना सर, कोई एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा cosec 60 है सर 2/√3 है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मुझे क्या लिखना था 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे 2 की स्क्वायर 4/3 और ये 4/3 और ये कैंसिल आउट -1, तो कितना आ गया सर 4 4 8, 8/3 -1, तो फाइनली क्या मिलेगा 3 1 जा 3, 8 - 3 5/3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये चलिए सेकेंड टाइप इस पे देख लेते हैं, वो सर प्रूव करने की बात करेगा। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है सर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिख दिया sin 60 = 2 sin 30 डिग्री into cos 30 डिग्री tan 60 डिग्री = 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या गिवन है सर, sin 60, तो sin 60 की वैल्यू सर √3/2 होता है, ये तो समझ आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 2 sin 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। टू sin 30 कितना 1/2, cos 30 √3/2, तो ये कैंसिल आउट, तो आ जाएगा √3/2, कुछ इस तरीके से। ये भी √3/2, ये भी √3/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा सर राइट हैंड साइड। अब यहाँ देखिए इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है सर √3। राइट हैंड साइड देखिए ये क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, एंड tan 30 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, ये क्या आएगा 1/√3 और ये 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ये जो मुझे मिलेगा ये 2/√3, ये क्या आएगा 1 - 1/3। सो फाइनली अगर हम बात करें 2/√3, 3 1 जा 3 -1, 2/3,
ये 2/√3 और ये 3/2 कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट। तो हम क्या करेंगे सर, देखो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो राइट हैंड साइड मिला मुझे, ये 3/√3, चलो थोड़ा और अच्छा कर देते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व किया है ना, इसके बाद यहाँ से करते हैं। ये देखिए, ये 2/√3, ये डिवाइड था इनटू करके, सर इसको पलट दो, 2/3 है तो 3/2, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो 3/√3 है, इस 3 को हम √3 बना सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया था √3। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना था सर, √3, राइट हैंड साइड भी सर आ गया है, कुछ इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे कर रखा उसने, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है सर, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 कुछ इस तरीके से। राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से। 2 tan 30 की वैल्यू कितना है, 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 2/√3, और ये 1 प्लस ये 1/3, कुछ इस तरीके से। ये 2/√3 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, ऊपर ले जाएंगे 3/4, 2 2 जा 4। इस 3 को हम लिख रहे हैं √3 अपॉन √3 इंटू 2 है, तो ये कैंसिल आउट, तो आ गया √3/2। यहाँ से भी देखें जो पहले था अभी भी वही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया सर, राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूव। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सर कुछ इस तरीके से गिवन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप बात करेंगे सर, क्या है ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है सर, 1/2। सर राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर होगा, ये भी 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/3 और ये 1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको फाइनली। ये 2/3 है इंटू 4/3 है, तो इसको हम 3 क्या लिखेंगे, 3/4, कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 1/2, राइट हैंड साइड 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है सर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ आया आपको। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं। ये तो ठीक है, अब हम परिवर्तन की बात करेंगे सर, किसकी बात करेंगे, चेंजेस का, परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप ये जानते रहिए, साइन का परिवर्तन जो है वो कास में होता है, कास का साइन होता है। टैन का परिवर्तन सर कॉट में होता है, कॉट का टैन होता है। सेक का परिवर्तन सर कोसेक में होता है, एंड कोसेक का परिवर्तन सर सेक में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा सर वो जानते हैं। इसने कहा है सर आपको क्या करना है, जो अंक दिया होगा अंक में हम 90 से भाग करेंगे सर, 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 90 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसमें दो केस हैं। एक तो है सर इवन, देखो इवन को क्या बोलते हैं सर, सम संख्या, ठीक है। इवन में लास्ट में n है, n फॉर नो चेंजिंग, क्या होता है सर, नो चेंजिंग, क्या होगा, नो चेंजिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। ऑड होगा तो सर, यानी विषम होगा तो सर परिवर्तन, इसमें क्या होगा सर, चेंजिंग, सर परिवर्तन होगा, क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये खास बात है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैं, मान लो ये 90 प्लस माइनस थीटा वाला केस है, क्या इसमें परिवर्तन होता है, क्या 180 प्लस माइनस थीटा वाला केस है, तो 90 प्लस माइनस थीटा में 90 है, इसी नंबर को डिवाइड करके यही अंक निकाल लो, अंक में 90 से डिवाइड करने की बात किया है, डिवाइड के 1 आ गया, 1 आपका विषम है, क्या है, विषम, तो विषम आया है, ये क्या बोला कि विषम आएगा तो चेंजिंग, इसका मतलब इसमें चेंजिंग होगा सर, परिवर्तन इसमें होगा। तो अब इस वाले के लिए देख लो 180 है यहाँ पे जो अंक है, तो हम क्या करेंगे 90 डिवाइड करेंगे, 90 टू 180 2 आ गया, जो कि सम संख्या है, इसका मतलब सर परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं, उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। चलिए अब टेबल बनाते हैं सर। नंबर 1 है सर माइनस थीटा, और ये नाइन्टी माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, और क्या ये 180 प्लस थीटा, और ये है सर 270 माइनस थीटा, ये है 270 प्लस थीटा, और ये है सर 360 माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो हमको ये मिल गया, ठीक है। माइनस थीटा में सर पहली बात तो पहले कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, देखो 90 डिवाइड करने कौन आया था, जहां जहां परिवर्तन होगा वहां मैं टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ परिवर्तन होगा, इसमें नहीं हुआ था, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ भी परिवर्तन होगा। देख लो कैसे 270 में आप 90 से डिवाइड करेंगे, सर ये 3 आ गया, ये विषम संख्या है, और विषम संख्या आएगा सर परिवर्तन होगा। 360 है, 360 में आप 90 से भाग करेंगे भाई साहब, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, इवन नंबर है, नो चेंज है, ठीक है। तो चेंजिंग पे यहाँ तो होने की कोई चांसेस है, यहाँ तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक है, ये आगे पता है। इसमें सर कहा है जहां परिवर्तन नहीं होगा वहां सीधा सीधा फंडा ये है, तो कहा है सर कॉस सेक, कॉस सेक देखेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, दिखेगा तो प्लस होगा, अन्यथा अदरवाइज सर माइनस, ये ठीक है। ठीक, ये कहानी है, अन्यथा क्या होगा सर, माइनस। और इसमें इसका क्या मतलब है समझ लीजिए, जैसे मैं क्या रखा कि साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा के साथ साइन लगा है, इसमें कहा काश और सेक लगा होगा तभी प्लस होगा, इसलिए हो जाएगा ये सर माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा,
सर माइनस थीटा के साथ tan लगा इसलिए ये भी माइनस होगा। बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप आसानी से मैं कह रखा कि साइन माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो सर ये तो क्या निकलेगा माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू माइनस सर 1/2 होती है, तो माइनस 1/2। यहाँ क्या आएगा सर, परिवर्तन जहां होगा वहां लिखेंगे परिवर्तन होने के बाद, क्या लिखेंगे सर, परिवर्तन होने के बाद, ठीक है। परिवर्तन होने के बाद इसमें कहा कि सर कोई सा भी दिखेगा प्लस, आल प्लस है यहाँ पे, ठीक है। देखा रखा ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन का परिवर्तन कास में, कास थीटा हो गया तो प्लस आएगा, कास 90 माइनस थीटा, साइन कास का परिवर्तन साइन में, साइन थीटा किसी में भी आए प्लस, आल प्लस लिखा है ना, चाहे जो आए सर। यहाँ भी परिवर्तन है, परिवर्तन होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, कासेक में दिखेगा तो प्लस, अदरवाइज क्या हो जाएगा सर माइनस। और ये परिवर्तन नहीं सर, यहाँ साइन कोसेक होगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस, ठीक है। यहाँ क्या आएगा सर, tan कॉट रहेगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस। यहाँ क्या होगा सर, यहाँ अगर मैं बात करूं परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, परिवर्तन होने के बाद tan कॉट दिखा तो प्लस करना सर, ठीक है। ये 270 प्लस थीटा है, यहाँ भी परिवर्तन होने के बाद साइन कोसेक दिखेगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस। और यहाँ क्या आएगा, सर कासेक रहेगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस, ठीक है। इसमें परिवर्तन तो होगा नहीं, इससे कोई चर्चा नहीं होगी। चलिए ये दो हो गया, इनको भी देख लीजिए। मैंने रखा कि tan 90 प्लस थीटा, तो पहली बात तो परिवर्तन होगा तो tan का परिवर्तन कॉट में है, तो कास और सेक में नहीं आया इसलिए माइनस हो जाएगा। मैं क्या रखा, साइन 90 प्लस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन का परिवर्तन कास में, इसने कहा कि परिवर्तन होने के बाद अगर कास और सेक दिखे तो प्लस कीजिएगा, नहीं तो माइनस कीजिएगा। तो कास 90 प्लस थीटा क्या आएगा सर, कास की चेंजिंग साइन में, देख लो कास सेक में नहीं दिखा इसलिए माइनस करेंगे, ये खास बात है। 180 माइनस थीटा, यहाँ भी देख लीजिए साइन 180 माइनस थीटा, सर ये क्या होगा, परिवर्तन तो होगा नहीं, साइन लगा है तो प्लस हो जाएगा, और कोसेक लगा होगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो माइनस हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। कुछ ऐसे मैं क्या रखा कि tan 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा, साइन कोसेक नहीं लगा इसलिए माइनस tan थीटा, कुछ ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 180 प्लस थीटा में सर देखो tan 180 प्लस थीटा अगर मैं यहाँ लिखूं तो हमको क्या दिखेगा, देखो tan लगा है तो हो जाएगा प्लस tan थीटा, ये खास बात है। 270 वाली बात करते हैं सर, इसलिए कहा जैसे मैं कर रखा कि साइन 270 माइनस थीटा, परिवर्तन होगा साइन का परिवर्तन कास में, तो tan काट में नहीं दिखा इसलिए माइनस, इसलिए कहा है कि परिवर्तन होने के बाद tan काट दिखना चाहिए सर। जैसे मैं क्या रखा, tan 270 माइनस थीटा, तो tan का परिवर्तन कॉट में, तो कॉट थीटा हो गया, तो कॉट में दिखा है इसलिए प्लस कर देना, ठीक है। तो ये भी हो गया था। अब देखो ये मैं क्या रखा कि सेक 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये परिवर्तन होगा सर, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इतना ये काफी अच्छा पॉइंट हमने बताया आपको, तो इसको आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं सर। तो मैं क्या रखा कि सेक, क्या कहा हमने, सेक 270 प्लस थीटा में परिवर्तन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सर, परिवर्तन की। तो परिवर्तन कर दीजिए आप, तो जैसे ही मैं सेक का परिवर्तन करूंगा तो किसमें होगा सर, कोसेक में,
तो परिवर्तन होने के बाद कोसेक दिखेगा तो प्लस, तो कोसेक दिखा है इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस वाली में अगर हम बात करें तो कास और सेक 360 माइनस थीटा में कास और सेक प्लस होता है। मैं क्या रखा कि साइन 360 माइनस थीटा, तो इसमें क्या आएगा सर, साइन लगा है तो साइन थीटा ही लिखेंगे, परिवर्तन तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख दूं क्या, चलिए यहाँ देखिए, तो इसमें तो प्लस है ना, ये क्या है, ये प्लस, तो मैं क्या रखा, ये साइन 360 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ बात करूँ इसमें क्या होगा सर, कॉस और सेक लगा होगा तो प्लस, तो यहाँ तो साइन लगा है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। ये सारे पॉइंट थे, ये हमने डिस्कस किया। कुछ पॉइंट अभी सर, 2 पॉइंट और बचे हैं, अभी देख लीजिए। एक होता है n इंटू 360 माइनस थीटा, और एक है n इंटू 360, अच्छा एक और था इसमें 360 प्लस थीटा, और n इंटू 360 प्लस थीटा। सर इसमें परिवर्तन तो नहीं होगा, परिवर्तन किसी में भी नहीं होगा, बट इसमें क्या होगा सर, आर प्लस, कोई सा भी है प्लस, इसमें जो 360 माइनस थीटा में है वही n इंटू 360 माइनस थीटा में है, तो इसमें cos थीटा और sec थीटा प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। और इसमें भी सर जो 360 प्लस में है वही n इंटू 360 प्लस में है, आल प्लस होगा इसमें। जैसे मैं क्या रखा कि साइन 360 प्लस थीटा, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो इसने सीधा सीधा क्या रखा कि सर ये आल प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कास 360 प्लस थीटा, यहाँ भी क्या आएगा, प्लस कास थीटा, ठीक है। और ये tan 360 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा, कुछ इस तरीके से। मतलब इसमें आल प्लस आएगा, परिवर्तन नहीं होगा सर। यहाँ अगर मैं बात करूं, जैसे मैं क्या रखा, कास n इंटू 360 माइनस थीटा की बात करूं तो सर इसके साथ कास लगा हो, सेक लगा हो तो प्लस आएगा, इसमें क्या आ जाएगा सर, कास लगा है तो प्लस, बाकी आएगा सर कास थीटा में, परिवर्तन होना नहीं। यही कहानी इसकी भी है, जैसे मैं लिख दिया साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो कोई सा भी हो इसके साथ प्लस ही होगा, तो साइन है तो प्लस हो गया और साइन थीटा। सर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित के मान याद करो, ठीक। नंबर 1 तो ये क्या रखा है इसमें, साइन 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, सेक 120 डिग्री। इसमें से एक बताऊंगा, बाकी आपको करना होगा सर। दूसरा है सर कोसेक 240 डिग्री, tan 240 डिग्री, ठीक सर, कास 240 डिग्री। इसमें से एक बताऊंगा, बाकी आपको करना होगा। चलिए जैसे मैं साइन 120 की बात करूं, बहुत आसान है ये, 120 किसके इक्वल है, देखिए इसको मैं 120 को ऐसे ले सकता हूँ, साइन सर 90 में कुछ जोड़ दो, 90 प्लस अगर मैं 30 कर दूं तो 120 मिलेगा। बताइए 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा में अभी हमने बताया था कि सर परिवर्तन होने के बाद पहले परिवर्तन करेंगे, साइन का परिवर्तन कास में हो गया, कास 30 डिग्री, किस हो जाएगा, कास 30 डिग्री, ठीक है। परिवर्तन होने के बाद कास दिखा तो प्लस कीजिएगा, कास 30 का मान होता है सर 3/2,
है कि नहीं। इसी को सर एक मेथड और कर सकते हैं, जैसे मैं क्या रखा कि साइन 120 डिग्री है, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूँ कि सर हम 180 में क्या घटा दें सर, 120 आ जाते हैं सर 60 डिग्री, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा में क्या होता है सर, साइन कोसेक प्लस होता है, क्या होता है सर, देख लो, साइन कोसेक प्लस होता है, देख लीजिए 180 माइनस थीटा में साइन कोसेक होगा तो प्लस करेंगे सर, अदरवाइज क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया क्या है, चलिए तो यहाँ क्या आएगा, तो साइन है इसलिए प्लस में, और ये साइन थीटा हो जाएगा, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वहाँ √3/2, देखो इसके पहले भी प्लस आया था, अभी भी आ रहा है, तो दोनों से आंसर सेम आने वाले, तो बाकी अब आप इसको कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया सर। अब आगे बढ़ते हैं, अभी और क्या क्या रखा है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट की भी बात करेंगे अभी। कोसेक, कोसेक 240 डिग्री, कोसेक 240 को मैं क्या लिखूंगा सर, इसमें 270 माइनस मैं 30 लिख दूं। अभी अभी बताया हमने 270 माइनस थीटा में सर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होगा, तो कोसेक का परिवर्तन सेक में होता है, तो क्या आएगा सेक 30 डिग्री, और परिवर्तन होने के बाद tan cot दिखा तो प्लस, नहीं दिखा इसलिए माइनस कर रहा हूँ, तो अब सेक 30 का मान कितना होगा सर, सर 2/√3, क्योंकि जो cos 30 होता है सर वो √3/2 होता है, जिसका उल्टा कर देंगे। अब देखिए क्या ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, कोसेक 270, सॉरी 240 है ना, क्या गिवन है सर, 240, क्या गिवन है 240, तो 240 को मैं ऐसे लिख दूं सर, 180 में अगर हम 60 डिग्री ऐड जोड़ देंगे तब भी आएगा। अब 180 प्लस थीटा में क्या होता है, परिवर्तन तो होता नहीं है सर, साइन कोसेक होगा तो प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन कोसेक लिखेंगे, साइन कोसेक होगा तो क्या करेंगे सर, प्लस, ठीक है। तो अब देखिए वो उल्टा वही मिल गया सर, देख लीजिए 180 प्लस थीटा में tan cot पॉजिटिव होता है, क्या होता है देखो, हाँ ये 180 प्लस थीटा में क्या है, tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये तो साइन कोसेक तो 180 माइनस होता है, तो मतलब हम ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये कोसेक, तो 180 प्लस थीटा में tan cot पॉजिटिव, परिवर्तन होगा नहीं तो कोसेक लिखा है इसलिए माइनस में, तो कोसेक 60 डिग्री, साइन 60√3/2, कोसेक 62/√3, देखो जो पहले था वही अभी भी आ रहा है सर, यहाँ भी -2/√3, यहाँ भी -2/√3, उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे, ठीक है। अब थोड़ा सा सर और आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिका क्या चीज है सर, देख लीजिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, जैसे मैं क्या रखा कि ए है, ये बी है, ये सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, इसके सामने वाला ये कर्ण है, और ये थीटा एंगल मान लो, इसके सामने वाला ये लंब है, और ये जो बचा सर वो आधार हो गया, क्या हो गया, आधार, क्या हो गया सर, क्या हो गया, आधार, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ से 3 केस देखेंगे, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पहले मैं इसमें क्या बोलते हैं कि कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर का इसमें डिवाइड, कर्ण स्क्वायर का इसमें डिवाइड, कर्ण स्क्वायर का यहाँ डिवाइड, ये 1 आ जाएगा। तो लंब बटा कर्ण को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा आधार बटा कर्ण, ये इसका स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे सर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला पॉइंट मिल गया, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो ये मिल गई सर। अब केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, सर कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है। तो अब हम सर यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन क्या है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है सर, इसी को सॉल्व करते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा हम लोग साइन कॉस में पहले सर चेंज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस
कॉट को लिखेंगे cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। तो अगर आप देखेंगे इसको डायरेक्ट हम tan स्क्वायर ये आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये चाहिए सर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे यहाँ हम लिख रहे हैं ऐसे साइन ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक काम करना है हमको, यहीं पे हम अपने से यहाँ पे सर मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि साइन माइनस cos ए से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, cos का डिवाइड इसमें कर दिया, साइन अपान cos क्या हो जाएगा, tan है, साइन अपान cos tan है और cos अपान cos 1। अभी साइन का डिवाइड मैं इसमें कर दिया, देखो इस साइन का डिवाइड इसमें, साइन अपान साइन 1 और cos अपान साइन cos, ठीक है, कुछ ऐसे ये पावर 2 है। मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए सर, 1 माइनस tan चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अंदर तो क्या आएगा देखो, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए, पावर 2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, ये -1 है तो -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। सर ये देखो ये फाइंड हो गया। अब यहाँ से इसको चाहिए तो सर इसको भी हम सर प्रूव कर देंगे, सेम पॉइंट है, हमें क्या करना है यहीं से इसको चेंज कर देंगे सर, क्या आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस tan ए पावर 2 अपन क्या है 1 माइनस cot ए पावर 2, ठीक है, अलग कर लिया हमने, देख लो यही अलग कर दिया हमने, ये क्या आएगा, ठीक है, ये 1 माइनस tan को लिखेंगे साइन अपान cos ए, चलो अलग क्या करना, पूरे का ही पावर करना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये 1 माइनस cos अपान साइन, और ये पावर 2 है सर, पावर 2 रहने दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, cos ए माइनस साइन ए अपान cos ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें साइन ए माइनस cos ए अपान साइन ए टू दी पावर 2। तो अभी क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ देखो ये साइन ए माइनस cos है और ये cos ए माइनस साइन है, तो माइनस निकल के आएगा बाहर, तो माइनस 1 अपान cos ए अपान और ये 1 अपान साइन है, पावर 2 है तो मैं क्या लिखूंगा इसी को, माइनस 1 अपान cos ए इंटू करके इसको पलट दो, 1 अपान साइन है, साइन ए अपान 1, साइन अपान cos को लिखेंगे सर tan, माइनस tan ए का स्क्वायर है क्या आएगा, tan स्क्वायर ए,
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझे। अब आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। साइन ए प्लस कोसेक ए टू द पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, और ये क्या आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, कुछ इस तरीके से। तो सर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और कोसेक स्क्वायर है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और ये 2 साइन ए, कोसेक को भी लिखेंगे कोसेक को 1 अपॉन साइन, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये 2 कोसेक ए, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। तो अभी क्या आएगा 1 प्लस 1 2, इधर से भी चलो सॉल्व करते हैं। ये 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये भी 2 आ गया, ये प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, तो 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो आ गया सर 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये सर राइट हैंड साइड की इक्वल है, देख लो आप कहेंगे सर, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सर कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये जो लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है वो क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू, मुझे क्या दिखाना है सर, tan थीटा। ठीक है, देखते हैं। तो ऊपर से हम क्या कॉमन ले रहे हैं सर, ऊपर से साइन थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, तो जैसे कॉमन लेंगे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से सर हम कास थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखो साइन अपान कास को तो tan लिखेंगे, इसका मतलब बाकी और जो बचे हैं सर वो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, तो मैं किसी एक को चेंज करूंगा, साइन अपान कास tan। चलिए देखिए, ये 1 माइनस 2, इस साइन स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो दोनों को कास से बना लीजिए या तो दोनों को साइन बना लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लेते हैं, ये tan थीटा और क्या आएगा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा अपान 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या आएगा सर, देखो सर लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं हम, देखो ये तो tan थीटा है, ऊपर क्या आ गया सर 2 कास स्क्वायर थीटा